So, hello friends, how are you? We here on ऑनलाइन शिक्षा। अब तक हमने आपके क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1 का जो मोशन चैप्टर है उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अभी भी अगर आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन या फिर जो इक्वेशंस है सर्कुलर मोशन, इन किसी भी टॉपिक में से कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर देखिए जो मैंने मोशन के में पार्ट 1 टू पार्ट 7 बनाया है। और फिर अगर आपको देखने के बाद भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हैं। और फॉर मोर क्यूरीज एंड डाउट्स आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पर फॉलो कर वहाँ पर भी डाउट पूछ सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टा हैंडल और फेसबुक हैंडल दोनों का लिंक दे दूँगा। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा न्यूमेरिकल्स का सीरीज़ है। उसमें मैंने न्यूमेरिकल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो फर्स्ट पार्ट होगा वो आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन तक के न्यूमेरिकल होंगे। सेकेंड पार्ट में हम ग्राफिकल मेथड्स ऑफ न्यूमेरिकल लिखेंगे। और जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम आपके इक्वेशन से रिलेटेड जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस है उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में उन्हें देखेंगे। तो चलिए हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल्स से स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो है अ आंट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम P टू Q। कोई पॉइंट P है, पहले आप समझ लीजिए कोई पॉइंट P है और कोई पॉइंट Q है। तो एक आंट है, एक चींटी है, वो पॉइंट P से Q ट्रेवल करता है। P से Q ट्रेवल करता है 8 सेंटीमीटर from P to Q and then moves at a distance of 6 centimeter at right angle to PQ। PQ से राइट एंगल यानी 90 डिग्री पर फिर वो 60 सेंटीमीटर जाता है। तो अगर PQ ये है तो PQ से 90 सेंटीमीटर ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, आपका जहाँ मन। और फिर वो 6 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए मैंने ऊपर की तरफ P से Q 6 सेंटीमीटर वो ऊपर चला गया, तो मान लीजिए फाइनली वो R पर पहुंचा, रिजल्टेंट R पे। तक क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। P से Q गया 8 सेंटीमीटर, फिर राइट एंगल पे मूव किया 6 सेंटीमीटर, तो हमने माना कि वो R पे पहुंचा। तो अब आपको उसका रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकालना है। तो सबसे पहले तो आप पॉज कीजिए और इसको बनाइए, समझिए कि कैसे बनेगा और फिर मैं आपको बताता हूँ। पॉज किया, बनाया, आइए मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। देखिए मैंने आपको बताया था जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है, और वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होता है। तो सबसे पहले आपको क्या अप्रोच होना चाहिए कि आप जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है उन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ये 90 डिग्री पे है, तो आपको एक राइट एंगल PQR दिख रहा होगा। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन ट्राइंगल PQR, PQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो PR इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बच्चों इज इक्वल टू वाट। तो सिंस जो PR होता है वो हो जाएगा रूट अंडर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, और ये कैसे बच्चों, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता होगा बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से जो h स्क्वायर होता है वो p स्क्वायर और b स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो आप यहाँ से अब PR निकाल सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 64 प्लस 36, इच विल बी 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो यूनिट मत छोड़िएगा, हमेशा यूनिट का ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया वो 10 सेंटीमीटर आ गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें फिर मैंने क्या लिखा है, अ बॉय मूव्स अ हाफ राउंड, एक आधा चक्कर घूमता है ऑन अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कल पाथ है। सर्कुलर पाथ मतलब एक सर्कल के रूप का एक छोटा सा एक सर्कुलर पाथ है, और एक
बच्चे एक बॉय है, एक लड़का जो है वो उस सर्कल का हाफ राउंड लगाता है। हाफ राउंड मतलब आधा चक्कर लगाता है, जिसका रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर है बच्चों। तो अब हमको उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल एंड नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो सबसे पहले फिर आप पॉज कीजिए, बनाइए, सोचिए, सोचिए, पॉज किए, नहीं पॉज किए, पॉज कीजिए बच्चों। इस तरह देखने से न्यूमेरिकल नहीं होगा, अपने से खुद से समझिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन देखना। कि मान लीजिए वो बॉय है, वो यहाँ पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है और इस जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है 14 मीटर। तो हाफ सर्कल, फुल सर्कल अगर करता बच्चों, फुल राउंड, तब तो वो बॉय जो है ए से स्टार्ट होकर के यहीं पर आ जाता। लेकिन वो चूंकि वो हाफ कर है तो बॉय वो माने कि ए से स्टार्ट किया और यहाँ बी पर पहुंचा। ठीक है, तो जो डिस्टेंस टेबल होगा बच्चों, डिस्टेंस टेबल होगा वो तो सर्कल केस में सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होता है। लेकिन चूंकि ये हाफ राउंड कर रहा है, हाफ राउंड, तो ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। मींस 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2, 2 कट गया यानी पाई आर। अब आप पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 14 दिया हुआ है, यहाँ से आप 2 यानी 44 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट समझिए बच्चों। डिस्प्लेसमेंट फिर मैंने आपको क्या बताया था, दिस शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो फिर जो इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। तो आपको दिख रहा होगा बच्चों, जो ए बी है, ए बी जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो रेडियस ऑफ सर्कल के ट्वाइस यानी डायमीटर ऑफ सर्कल का रोल प्ले कर रहा है। तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 28 मीटर। तो आई होप बच्चों आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया है। सो स्टूडेंट्स, पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना चाहूँगा कि अ बॉडी कंप्लीट्स द जर्नी अलोंग 2 एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मतलब जो संलग्न भुजा, मतलब जैसे कि ऑफ स्क्वायर कर रहा है ना, तो जैसे ये एक, मान लीजिए यह एक स्क्वायर हुआ, तो इस स्क्वायर के 2 एडजेसेंट साइड यानी एक तरफ के ये 2 या फिर ये दोनों उसके एडजेसेंट साइड होंगे। तो कर रहा है एडजेसेंट अलोंग द 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। मतलब 2 एडजेसेंट साइड के अलोंग, 2 एडजेसेंट साइड के अलोंग वो मूव कर रहा है और फिर रुक जा रहा है। मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ रुक जा रहा है, और अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ रुक जा रहा है। तो हमको उसका फाइनल एस यानी डिस्टेंस एंड एस वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों देखिए इस केस में अगर वो यहाँ से यहाँ रुक जाता है तो ये उसका डायगोनल जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2a वेयर a इज द साइड ऑफ स्क्वायर। तो इस कॉन्सेप्ट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्पीड के न्यूमेरिकल्स की तरफ। देखिए मैंने क्या क्वेश्चन दिया है, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, भूलिएगा नहीं। कि अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार है वो 30 किलोमीटर की दूरी यूनिफॉर्म स्पीड यानी अपनी स्पीड को बिना चेंज किए हुए 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करता है। एंड दी नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर। और जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर है वो 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से कवर करता है। तो फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो हमें उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखिए बच्चों आपका ये क्या अप्रोच होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ओके बच्चों, जो एवरेज स्पीड होता है वो हम टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन लेते हैं। तो इस केस में देखिए पहले वो 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, फिर 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। तो जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आएगा, टोटल डिस्टेंस हम उसको मानते हैं s1 प्लस s2। हम इसको s1 मान लेते हैं बच्चों और इसको s2 मान लेते हैं। तो वो हो जाएगा
30 + 30 = 60 किलोमीटर। ओके बच्चों, अब देखिए टोटल टाइम, अब हमको पूछ रहा है टोटल टाइम। तो देखिए सिंस दोनों में स्पीड अलग अलग है, सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से कवर किया है उस बॉडी ने, उस कार ने, तो टाइम टेकन भी अलग अलग होगा। यानी फर्स्ट 30 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कुछ दूसरा समय लगा होगा और सेकेंड 30 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए कुछ दूसरा समय लगा होगा, क्योंकि अलग अलग स्पीड से जा रहा है। तो हम मानते हैं कि जो फर्स्ट 30 किलोमीटर को कवर करने के लिए जो टाइम है वो t1 है और सेकेंड को t2 है। तो टोटल टाइम = t1 + t2। अब आप देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि v = s/t, यानी वेलोसिटी = डिस्टेंस बाई टाइम। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको मिलेगा डिस्टेंस = वेलोसिटी इंटू टाइम। सेम सिमिलरली जो टाइम आएगा वो आएगा डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। यानी अगर आप डिस्टेंस में वेलोसिटी से डिवाइड कर देते हैं तो आपको टाइम मिल जाएगा। तो इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है s1 = s1/v1 + s2/v2। ठीक है बच्चों, तो वो हो जाएगा 30/40 + 30/20। समझ में आया बच्चों? पहले हम टोटल टाइम निकालने के लिए फर्स्ट 30 किलोमीटर को ट्रैवल करने में जो टाइम लगा और सेकेंड 30 किलोमीटर को ट्रैवल करने में जो टाइम लगा, उन दोनों को सम कर देंगे तो हमारा टोटल टाइम निकल जाएगा। यहाँ 2 2 0 0 कैंसिल हुआ, एलसीएम 4, तो 3 + 2 3 2 या 6। समझ में आएगा? फ्रैक्शन का आता है ना बच्चों, = 9/4 आवर बच्चों। सो एवरेज स्पीड = टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों 60 एंड टाइम 9/4 किलोमीटर पर आवर, विच विल बी इक्वल टू 60/1 × 4/9 320, विच विल इक्वल टू 80/3 किलोमीटर पर आवर। आप इसको पॉइंट में भी छोड़ सकते हैं बच्चों, 26.66 टाइप किलोमीटर पर आवर। तो ये हुआ आपका एवरेज स्पीड से रिलेटेड प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, एक और सिमिलर क्वेश्चन है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर फॉर 0.52 आवर, at 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 0.24 आवर एंड एट द नेक्स्ट 70 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.71 आवर। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर एवरेज स्पीड निकालना हो तो आपको टोटल डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, टोटल टाइम मालूम होना चाहिए। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उसने 0.252 आवर ट्रेवल किया, फिर 0.24 आवर, फिर 0.71। तो अगर मैं इसे t1, इसे t2 और इसको t3 मान देता हूँ तो t1 t2 एंड t3 के सम से आपको टोटल जो टाइम है वो तो निकल जाएगा। लेकिन जब आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो आपको मालूम है s = v × t, यानी डिस्टेंस टाइम इनटू वेलोसिटी। तो अगर आप इन दोनों को, अगर मैं इसे v1, इसे v2 और इसको v3 बोल दूं तो इन तीनों के v1 t1, v2 t2 एंड v3 t3 के प्रोडक्ट के सम से, यानी डिस्टेंस इनटू टाइम करके आप तीनों डिस्टेंस निकालिए और फिर तीनों का सम कीजिए तो आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। फिर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम से आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगा। तो इस तरह कीजिए बच्चों और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर जरूर बताइए। आइए अब हम फिर एक नेक्स्ट एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। वो कह रहा है अ बॉय ट्रेवल्स फ्रॉम हिज क्लास टू बुक शॉप स्ट्रेट टू हिज क्लास इन नॉर्थ। एक बच्चा है वो अपने क्लास से अपने बुक शॉप, हर एक स्कूल में एक बुक शॉप होता है, वो अपने क्लास से निकलता है और अपने बुक शॉप पे जाता है जो उसके क्लास से एकदम स्ट्रेट नॉर्थ डायरेक्शन में है। ही कवर्स 20 मीटर इन 25 सेकेंड। वो जो दूरी है उसको 20 मीटर की दूरी को 25 सेकेंड में कवर कर देता है। और आफ्टर बाइंग द बुक ही रिटर्न्स, और बुक खरीदने के बाद वो वापस क्लास चला आता है एंड कवर सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम, और उतनी ही दूरी को यानी 20 मीटर को फिर 25 सेकेंड में कवर करता है। तो हमको फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो बच्चों आप पॉज कीजिए पहले इस वीडियो को और अपने से बनाने का और सोचने का ट्राई कीजिए। पॉज किया, बनाया। अगर नहीं बच्चों नहीं बनाया तो ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा। चलिए मैं आगे प्रोसीड करता हूँ
और बताता हूँ कि आपको। तो सबसे पहले देखिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको जो टोटल डिस्टेंस निकालना होगा वो कितना होगा बच्चों? 20 मीटर नहीं, वो होगा 40 मीटर। बोलो हाँ या ना। 40 मीटर कैसे भैया? तो 40 मीटर ऐसे बच्चों कि वो अपने क्लास से बुक शॉप गया 20 मीटर, फिर अपने बुक शॉप से अपने क्लास में आया 20 मीटर, तो 20 एंड 20 विल बी 40 मीटर बच्चों। सिमिलरली जो टाइम होगा वो 25 एंड 25 50 सेकेंड हो जाएगा बच्चों। तो जो एवरेज स्पीड निकलेगा वो हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम बच्चों, इट मींस 4/5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए बच्चों, अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए हम हमेशा डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए आप देखिए, द बॉय हैज इनिशिएट स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम क्लासरूम एंड इट its journey at classroom, so the net displacement of the body will be 0 because the initial and final position of the body coincides is the same. So जो average velocity आएगा बच्चों, average velocity will be equal to 0 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। सो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी के बाद नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले तो आपको एक्सीलरेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो देखिए मैंने क्वेश्चन क्या लिया है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। एक ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रहा है। तो रेलवे स्टेशन से जब स्टार्ट होती है ट्रेन तो सबसे पहले तो वो रेस्ट में होती है, यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, रेस्ट में है सिंस। तो इट इम्प्लाइज u इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियल जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो आपकी 0 है। एंड अटेम्प्ट्स अ स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड, यानी जो v वो जो फाइनल वेलोसिटी है वो 21 मीटर पर सेकेंड, यानी बच्चों फाइनल वेलोसिटी उसने गेन कर लिया है। तो इन 1 मिनट, यानी टाइम जो है वो 1 मिनट है, तो हमको इसको सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 सेकेंड। तो देयरफॉर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। v कितना है बच्चों? 21 माइनस 0 बाई 60, यानी 21/67 एंड 27/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको पॉइंट्स में भी, डेसिमल में भी तोड़ सकते हैं बच्चों। तो ये तो हुआ एक्सीलरेशन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों, कि ड्राइवर डिक्रीजेज, अपने जो स्पीड है उसको डिक्रीज कर रहा है, the speed of a car from 25 मीटर पर सेकेंड to 10 मीटर पर सेकेंड in 5 सेकेंड, यानी फ्रॉम, यानी इतना से वो कम करना चालू कर रहा है, तो उसका इनिशियल जो वेलोसिटी है वो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, और कितना पर लाकर रोक दे रहा है? टू 10 मीटर पर सेकेंड, यानी उसका जो v है वो हो जाएगा बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड, और कितनी देर में? तो टाइम हो गया 5 सेकेंड्स। देयरफॉर जो एक्सीलरेशन होता है वो जो v माइनस u बाई टी, इट इम्प्लाइज 10 माइनस 25। जरूरी नहीं है बच्चों हमेशा ज्यादा में से कम घटाएंगे, हमेशा फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे। मैंने आपको बताया था कि एक्सीलरेशन निगेटिव भी आ सकता है, दैट इज इन द केस ऑफ रिटार्डेशन, which will be equal to minus of 15/5। सही है बच्चों, which will be -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, एक चीज जो ध्यान देने वाली है, क्वेश्चन में आपसे एक्सीलरेशन पूछ रहा है, इसीलिए आप -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। और वहीं अगर क्वेश्चन में रिटार्डेशन क्वेश्चन में लिखता रहता व्हाट विल बी द रिटार्डेशन ऑफ द कार, तो आप डायरेक्ट लिखते 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये अंडरस्टूडेबल है कि रिटार्डेशन मींस निगेटिव एक्सीलरेशन, तो आप सिर्फ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये यहाँ पे मैंने अपने फर्स्ट पार्ट का न्यूमेरिकल जो सीरीज है उसको कंप्लीट किया बच्चों, जिसमें हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन देखा। एक्सीलरेशन का और भी एडवांस प्रॉब्लम हम जो
जो 3 इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज है उन पे देखेंगे। तब तक और सिर्फ इतना ही पर बेस्ट मत रहिए बच्चों, आप प्रीवियस ईयर लगाइए, आप एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाइए, आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको लगाइए, लेकिन सिलेबस में रह के लगाइए और अच्छे से पढ़ते रहिए। जो भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, नहीं तो मैं नीचे अपने इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक हैंडल का आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां पर डायरेक्ट मैसेज से मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।